नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार। यहाँ आपको पता होगा कि बिहार में कई जिलों बाढ़ से प्रभावित हो चुका है, जिसमें बिहार के मिथिलांचल एरिया में दरभंगा भी काफी प्रभावित है। दरभंगा के कोसी एरिया, जी हाँ, आपको बता दें कि जमालपुर और किरतपुर के बीच भूगोल में कोसी के बांध टूटने से कोसी एरिया के लगभग गांव और कई सारे प्रखंड जो है, उस एरिया के प्रखंड जो है कि काफी बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं। वहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और आपको बता दें कि उस समय में, उस विपदा के समय में कोई भी जो भी वहाँ के नेता है या जो भी जनप्रतिनिधि है या जो भी लोग हैं, चाहे वो सांसद विधायक जो उस क्षेत्र के हैं, वो कोई भी उस विपदा के समय में खड़े नहीं हुए, अभी तक खड़े नहीं उतरे हैं। हालांकि उसमें कई सारे समाज सेवी है जो अपना जो है समाज के सेवा करने में, जन के सेवा करने में लगे हुए हैं। लगातार जो है कि कोसी एरिया में जाते हैं, वहाँ के लोगों को जो है कि सूखा आहार या कई तरह की सामग्री पहुंचाते हैं, जिससे उसका जीवन यापन हो सके, वो उसका भरण पोषण हो सके। उसमें लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उसी बीच जो है कि एक युवा नेता, युवा समाज सेवी युवराज परवीन यादव भी लगातार पिछले कई दिनों से, जब से बांध वहां पे टूटा है, कोसी का बांध टूटा है, तब से लगातार उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां के लोगों जो अपने जीवन का जो है कि जीवन जो जिसका अस्त व्यस्त हो चुका है, उसके जीवन में खाना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार लगे हुए हैं, वहां पे लोगों के साथ जाते हैं, वहां पे भोजन जो है कि वितरण करते हैं। आज पिछले 4 दिनों से लगातार वहां पे कोसी एरिया में पहुंच के, यानी कि गोराबोराम क्षेत्र में आता है वो जगह, वहां पे पहुंच के जो है कि वो लगातार जो है लोगों में भोजन का वितरण कर रहे हैं, सूखा सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो है वो लोग चूरा, मीठा और माचिस, क्या कहते हैं, मोमबत्ती और कई तरह की सामग्री देते हैं, जिससे लोग का जो है उससे सहयोग मिले और उसको जो है कि भरण पोषण मिलते रहे। इस तरह का प्रयास कई सारे समाज सेवी करते हैं, जिसमें परवीन यादव का भी एक अहम भूमिका रहा है। लगातार लोगों के बीच में रहना, लोगों से के सुख दुख में साथ देना, वहाँ के लोगों को से मिलना और उसको जो भी तकलीफ है उसको सुनना और समय पे उसको भोजन पहुंचाना, ये लगातार लगभग 4 दिनों से ये अपने कई सारे सहयोगियों के साथ वहां पे पहुंचे, लगातार वहां के लोगों के बीच में भोजन का वितरण। लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ जो है विपदा आती है या आपदा जो कोई भी तरह की आपदा आती है, उसमें जो है कि लगातार परवीन यादव जो है कि लोगों के बीच में आते हैं, उसके विपद को सुनते हैं और लगातार प्रयास करते हैं उसके विपद को समाप्त करने का। और लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जब से ये इस तरह के काम करने लगे हैं, तब से एक युवा नेता के रूप में भी ये उभरने लगे हैं, लोग में चर्चा होने लगा है। गोराबोराम में लगातार जो है जो उनका क्षेत्र पड़ता है, वो गोराबोराम के रहने वाले हैं। गोराबोराम विधानसभा के अंतर्गत उसका घर आता है और वो लगातार उधर के लोगों को हर एक सुख दुख में सहयोग करते हैं, जिससे लोगों की नजर में ये हो रही है कि ये एक युवा नेता के रूप में उभर सकते हैं और ये जो लोगों की विपत है उस समय में हमेशा खड़ा होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब विपत की समय आती है, उसमें अगर तिनका एक सहारा हो जाता है तो बहुत बड़ी अहम भूमिका होता है उस तिनका को भी। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि बाढ़ के जो है वहां पे कोसी का जिस तरह से रौद्र रूप देखने को मिला, कई सारे लोग भस गए, कई सारे लोगों का घर भस गई और कई सारे बस्ती भस गए, उसमें कई सारे लोग भस गए। वो लोग जो है अपने जीवन के लिए एक तिनका का सहारा मानते होंगे। अगर किसी को तिनका मिल गया होगा तो उसके सहारा भी वो जीवित थे और कई सारे लोग पेड़ पे लटक के जीवित थे, कई सारे लोग छत पे लटक के जीवित थे और उसको जब एनडीआरएफ का टीम आई तो उसको सहयोग करके उसको ऊपर लाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक पेड़ के तिनका को पकड़ के लोग जीवित रह सकते हैं, तो उस विपदा के समय में जब कोई व्यक्ति उसको आहार देने के लिए पहुंचे, उसको जो है कि आहार दाता के रूप में पहुंचे, तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वही रोल जो है अदा कर रहे हैं लगातार परवीन यादव, उस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उसका चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। बाढ़ प्रभावित एरिया है, उस क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़े हैं, उसके विपदा में जो है लगातार सहयोग देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपने सहयोगियों के साथ, कई सारे कार्यकर्ता उसके साथ रहते हैं और सब लोग उसको सहयोग में लगे रहते हैं। हमेशा प्रयास करते हैं कि उस लोगों को कोई भी तरह की कमी ना हो, चाहे भोजन का, पानी का, कोई भी तरह का दिक्कत ना हो।